फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके से विभाजित किए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं, कल का क्लास में ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है, तो ठीक है, तो ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद आज हम लोग प्रोटीन को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो बने रहिए क्लास में। और इसके साथ ही साथ जो है क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी जगह। ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, जहाँ पे भी आप मतलब जुड़े हुए हो, ठीक है, सोशल मीडिया से, तो वहाँ पे शेयर कर दिया करो क्लास को। तो इससे जो है काफ़ी बच्चे को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको जो है ये बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एवरीडे लाइफ से पूछा जाता है केमिस्ट्री में। इसके साथ ही जो है आपका ये एवरीडे लाइफ का ही पार्ट है, जैव अणु। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटीन जो है वो बनता कैसे, तो प्रोटीन आपका जो है एमिनो एसिड से, प्रोटीन जो है आपका एमीन और एसिड, ठीक है, एमीन और एसिड ये दोनों को मिला के जो है प्रोटीन बनता है। ठीक, यानी प्रोटीन में आपका क्या क्या पाया जाता है, NH2 और COOH, और क्या पाया जाता है आपका COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है आप लोग को, ये तो बेसिक सा बात हुआ, ठीक है, ये जो कि जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले ये लिख लीजिए आप, प्रोटीन के बारे में जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाला जैव अणु है। सबसे पहले ये बात, सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, तो प्रोटीन जो है वृद्धि यानी ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ में जो है यानी वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, यानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। जैसे पूछा जाता है कभी कभी कि प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑप्शन दे देगा आपको वृद्धि, ठीक है, दिमाग की वृद्धि, उसके बाद दे देगा आपको और दे देगा आपका मान के चलिए कुछ भी दे देगा, ठीक है, इस तरह का 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आपको वृद्धि टिक करना है। ये दिमाग का वृद्धि में हेल्पफुल नहीं है, ये मुख्य रूप से वृद्धि में, ठीक है, यानी मनुष्य का जो वृद्धि होता है, मानव का या पौधे में भी ये वृद्धि का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन वृद्धि का काम मुख्य रूप से करता है, प्रोटीन का मुख्य काम वृद्धि करना है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका स्रोत क्या है, तो पनीर का स्रोत है, पनीर का बोलते हैं, प्रोटीन का स्रोत है आपका दूध, पनीर, दाल, मछली, मांस, मूंगफली इत्यादि में प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर से नोट कीजिए, प्रोटीन कहाँ कहाँ, दूध, पनीर, मछली, मांस, मूंगफली, दाल इत्यादि चीज़ में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अंडा में मुख्य रूप से आपका ज़्यादा वसा पाया जाता है। देखो, अंडे का अगर बात करें ना, तो अंडा का जो बीच वाला भाग होता है, जो कि पीला भाग होता है पूरा, तो इसमें जो है वसा पाया जाता है। और ये साइड का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, उजला वाला पार्ट होता है, इसमें आपका प्रोटीन रहता है। उजला वाला पार्ट में इसमें आपका प्रोटीन, ठीक है, उजला वाला पार्ट में, और बीच वाला में आपका वसा, ठीक है, अंडे वाला पार्ट। ठीक है, और सबसे ऊपर में जो परत रहता है, जिससे कि ढका हुआ रहता है, कवरिंग किया हुआ रहता है अंडा, तो वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो याद रखिए
कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, CaCO3 का बना हुआ रहता है। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट रहता है अंडे का कवच उजला वाला, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में जो जो मैंने बताया वही पाया जाता है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है प्रोटीन से। ठीक है, इसके बाद आपको चलिए उसके बाद रुक जाइए, यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक चीज़ और आपको बता ही दिया है मैंने कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है। अमीनो अम्ल कहने का मतलब है कि अमीनो अम्ल कहने का मतलब है एमीन और अम्ल दोनों चीज़ प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण किस चीज़ से होता है, एमीन और अम्ल से, दोनों दोनों को मिला के। ठीक है, चलिए अब लिखिए यहाँ पे फिजिकल हेडिंग दीजिए, तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो अम्ल। प्रोटीन का रासायनिक नाम एक तरह से अगर पूछे तो ये अमीनो अम्ल है। ठीक है, यानी एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का भौतिक गुण लिखिए, एमिनो अम्ल का भौतिक गुण। देखिए डैश दीजिए, एक नंबर में लिखिए यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह कैसा होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस के रूप में उपस्थित होता है। लिखिए यह जल में घुलनशील होता है। 2 नंबर में लिखिए यह जल में घुलनशील होता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए इसका गलनांक उच्च होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, 3 नंबर में लिख लिया इसका गलनांक उच्च होता है। और उसके बाद लिखिए यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के तरह व्यवहार नहीं करता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के तरह व्यवहार नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है इसमें एमीन और अम्ल दोनों होते हैं। तो एमीन जो होता है वो क्षारीय होता है, और अम्ल की प्रवृत्ति तो आपको पता है अम्लीय होती है। तो क्षार और अम्लीय दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, इसी वजह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका जो है आपको संरचना थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है थोड़ा सा। हाँ, प्रोटीन का संरचना, प्रोटीन का संरचना जानने से पहले यहाँ पे देखिए, ये फिगर देखिए, ये एमीन और एसिड दोनों किस तरह से बनता है। ये देखिए इसी तरह से, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे देखिए RCHNH2, ये देखिए है ना, उसके बाद CO, उसके बाद फिर OH, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन संरचना नहीं है, ये तो इसका समीकरण है। अब देखिए संरचना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है इसका संरचना। ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपस में ये जो है N और N से जुड़े हुए रहते हैं। किससे किससे, N और N से। ठीक ना, ये N और N से जुड़े हुए रहते हैं आपस में। यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है,
ठीक है, रुक जाइए, मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए एन से एन में आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका संरचना आपको याद रखना है बिल्कुल जिस तरह से, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की संरचना बताई थी, उसी तरह से ये आपका प्रोटीन का संरचना है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको डिटेल में बताने के लिए जो है, आपको पता है कि आपके पास जो है टाइम नहीं है, और मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। ठीक है, इस संरचना को अब जो है आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण ये कितने तरीके से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है, ये कितने तरीके से होता है, ये याद रखिए आप। अच्छा, एक चीज और, पेप्टाइड। पेप्टाइड बंध किसको बोलते हैं, तो पेप्टाइड बंध इसी को बोलते हैं, ये जो एन से एन में जुड़ा हुआ था ना, एन से एन में जुड़ा हुआ, तो इसी को, ये भी आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, पेप्टाइड बंध इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा एग्जाम में, तो वहाँ पे दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इसी के आधार पर जो है प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है ना, वो इसी के आधार पर होता है। जैसे किसी में एक, इसमें एक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपेप्टाइड। इसको क्या बोलते हैं, मोनोपेप्टाइड। अब इसी में क्या होगा, इसी संरचना में मान के चलो क्या हो जाएगा, एक और अगर जुड़ जाए, इसके नीचे जो है एक और जुड़ जाता, तब क्या हो जाता उसमें, डाइपेप्टाइड। ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डाइपेप्टाइड। फिर उसी तरह से हो जाता कितना, ट्राइपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका बनते जाता है। ठीक है, ये ट्राइपेप्टाइड है हालांकि। ठीक है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इसी तरह से बनता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका हुआ डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, इसी तरह से पेंटा, हेक्सा बनते जाता है, जितना लंबा करोगे लंबा होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका जो है मुख्य रूप से जो डिवीजन होता है, एक तो पेप्टाइड के फॉर्म में हो गया पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन देखिए इसका, रेशेदार प्रोटीन। ये क्या है, रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन जो होता है, इसकी अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है, जब पॉलीपेप्टाइड जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला समांतर होती है, ठीक है, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला समांतर होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, जल में अघुलनशील होता है। रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल याद रखिए आप, मायोसिन। लिखिए मायोसिन। मायोसिन कहाँ पे पाया जाता है, मांसपेशियों में। और दूसरा याद रखिए, दूसरा याद रखिए कीरोटीन। कीरोटीन देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है पहले, चलिए कीरोटीन याद रखिए। तो कीरोटीन का क्या काम है, कीरोटीन जो प्रोटीन होता है ना, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये बाल का निर्माण करता है। ठीक है, ये बाल बनाता है। ठीक है, यानी आपके सर पे जो बाल है या बॉडी में जो बाल है, तो वो सारा का सारा कौन निर्माण करता है, कैरोटीन। ठीक ना, इसके साथ ही साथ और बाल के जैसा क्या चीज़ होता है, रेशम होता है। तो रेशम का निर्माण भी जो है कीरोटीन नामक प्रोटीन से होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है रेशेदार प्रोटीन का, तो मायोसिन। क्या याद रखना है, मायोसिन। सब सारा का सारा पॉइंट जो है जितना मैं बोल रहा हूँ फालतू नहीं है, लिखते जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
मायोसिन। मायोसिन कहाँ पे पाया जाता है? मायोसिन आपका मांसपेशियों में, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद जो है, ये तो हो गया। पहले क्या बना रहा था? पहले सिंगल बना रहा था, मतलब पेप्टाइड बना रहा था। पेप्टाइड में एक दो करके बना रहा था। तो उसके बाद क्या हो गया इसका? उसके बाद जो है रेशेदार प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड जो है ये समांतर, पॉलीपेप्टाइड कैसा होता है? समांतर बनाता है, समांतर श्रृंखला। उसके बाद जो है गोलिकाकार, ये देखिए, अब तीसरा डिवीजन क्या है? तीसरा नंबर में लिखिएगा गोलिकाकार प्रोटीन। गोलिकाकार प्रोटीन क्या है? बस इसमें कुछ नहीं, इसमें जो पेप्टाइड होते हैं ना, वो कुंडली का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? कुंडली, कुंडली के निर्माण का बनाते हैं। लिखिए, गोलिकाकार प्रोटीन देके डैश दीजिए। गोलिकाकार प्रोटीन देके डैश दीजिए। लिखिए, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलाकृति देती है, कुंडली बनाकर गोल आकृति देती है, तो उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। तो उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में घुलनशील होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है पता है आपको? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी, मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज, वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, ये याद रखिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। और इसके अलावा एक याद रखना है आपको, एल्बुमिन। एल्बुमिन, एक क्या याद रखना है? एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन। ठीक, ठीक है, इसका भी दो एग्जाम्पल हो गया। अब इसका जो है संरचना आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसका संरचना आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना देखिए, और द्वितीय संरचना, ये सारा चीज़ तो आपको जानना है ही थोड़ा सा, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, वहाँ पे जो हो रहा था ना डायटेट्रा, तो ये उसी के आधार पे प्राथमिक द्वितीय ये सारा चीज़ बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना क्या है? मेन जो है पेप्टाइड को, तो पेप्टाइड अगर खाली बात करें मोनोपेप्टाइड का, तो मोनोपेप्टाइड का संरचना देखो, ध्यान से देखो। ये जो है आपका, ये जो अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है संरचना, ये मोनोपेप्टाइड का है। और ये जो है आपका, ये आपका पॉलीपेप्टाइड का है। ये क्या है? ये समांतर संरचना वाला है, ये पॉलीपेप्टाइड का है। ठीक है, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक, समांतर वाला है। अब गोलिका वाला देख लीजिए, गोलिकाकार वाला। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड को ही रेशेदार बोलते हैं। ठीक है, गोलिकाकार वाला का जो है ये कुंडली बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? कुंडली बनाता है। तो रुकिए, उसका संरचना कहाँ गया? हाँ, ये रहा उसका गोलिकाकार का। हाँ, ये देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक है। ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका प्राथमिक द्वितीय में बांटा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, उसी में ये बटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए तृतीयक और ये चतुष्क, ये देखिए चार संरचना आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए चार संरचना, पहला है आपका प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा आपका डी वाला पार्ट जो है ये
ठीक है, ये चतुष्क, ठीक है। इसकी संरचना आपको जो है ज़्यादा बनाने का टेंशन नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है वो याद रखिए। और एक चीज़ आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन जो होता है इसकी संरचना तो इतना जटिल होता है, तो ये टूटते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो ये टूटते कैसे हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना है, ज़्यादा नहीं आपको जानना है। मतलब देखो, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन ये जैविक विकास में जो है, ये जैविक विकास में किस तरह से हेल्प करता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना जटिल जो होता है पूरा का पूरा तो ये जो है उसी तरह से रहे, नहीं, इसका अगर टेम्परेचर अलग हुआ तो ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर अलग हुआ या कोई रासायनिक अभिक्रिया होना स्टार्ट हुआ तो ये जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये टूटता है तो ये क्या करता है, द्वितीयक प्रोटीन और तृतीयक प्रोटीन ये जो है टूट जाता है, लेकिन प्राथमिक प्रोटीन जो होता है वो नहीं टूटता है, उस पर प्रभावित नहीं होता है। तो आपको इसमें से इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण मतलब टूटना होता है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण में कौन सा प्रोटीन प्रभावित नहीं होता है, तो प्राथमिक प्रोटीन आप याद रखिएगा, प्राथमिक प्रोटीन प्रभावित नहीं होता है। बाकी बात यहाँ से आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका डिवीजन मैंने बता ही दिया है, इसका जो है संरचना यहाँ पे है ही आपको, तो इसका संरचना आप बनाने के लिए सीख लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसकी संरचना वैसे जो है पूछता तो नहीं है, ये देखो प्राथमिक प्रोटीन की संरचना की बात करें तो ये जो है सीधा होता है बिल्कुल इस तरह से, ये आपका द्वितीयक है, ये आपका तृतीयक संरचना है, ये आपका चतुष्क, ठीक है। तो इस तरह से प्राथमिक संरचना द्वितीयक संरचना तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तृतीयक और चतुष्क में थोड़ा सा ये जटिल लग रहा है देखने में, तो इसको भी जो आप मतलब कोशिश करोगे तो बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसकी संरचना आप सीख लीजिएगा, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाऊँगा और विटामिन्स के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो है आपका छूट रहा है तो थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या छूट रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड, हेडिंग दीजिए न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, या ये न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, मान के चलो ये क्वेश्चन में आपका आ गया, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तो लिखिए न्यूक्लिक एसिड में लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, एल्डोपेंटोस, यानी एल्डिहाइड वाला जो है पेंटोस, एल्डोपेंटोस ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। दो क्या होते हैं, एल्डोपेंटोस, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, दो नहीं, उसके बाद एक राइबोस होते हैं, दो एल्डोपेंटोस प्लस में एक राइबोस, ठीक है। और प्लस में आपका इसके अलावा और क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोस। न्यूक्लिक एसिड जो है ये तीन चीज मिला के बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तीन चीज मिला, क्या क्या, दो एल्डोपेंटोस और आपका एक राइबोस और तीसरा आपका डीऑक्सी राइबोस को मिला करके न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके अलावा कल हम लोग विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में देखेंगे, तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय पे जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और ठीक है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, यानी कोई भी सा भी आप अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो वहाँ पे इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके, ठीक है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। इसके साथ ही जो है क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।